Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is चिराग चोपड़ा। सो गाइज अपनी आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है भाई। अकॉर्डिंग टू मी आज का जो अपना सेशन है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। जितने भी सेशंस हम अभी तक द अल्फा बैंकर पे अटेंड कर चुके हैं उन सब में से। क्यों? बिकॉज भाई आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे बेस्ड है भाई, जिस सेक्शन का नाम है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। भाई ये वाला सेक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होने के साथ साथ इसकी एक और सिग्निफिकेंस है, वो है मोस्ट निग्लेक्टेड सेक्शन। भाई ये सेक्शन जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा इग्नोर करते हैं ये वाला सेक्शन को बच्चे। भाई जैसे ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से मेंस एग्जामिनेशन में किसी बच्चे को स्विच करना होता है तो उसके सामने सबसे पहले आता है जीके का सेक्शन, फिर इंग्लिश क्वांट रीजनिंग। भाई डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन तो उस लिस्ट में भी कभी इंक्लूड नहीं करते बच्चे जिसमें वो मेंस की प्रिपरेशन चालू करते हैं। तो भाई अपनी आज की वीडियो का एम क्या है? भाई आज की वीडियो का एम है कि आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन से जुड़े सारे के सारे डाउट्स को एक ही वीडियो में क्लियर करना है, एक ही सेशन में क्लियर करना है और उसी के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंस बतानी है इस सेक्शन की क्या है। भाई डिस्क्रिप्टिव सेक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें ऑल टुगेदर इसके ऊपर एक पर्टिकुलर सेशन लेके आना पड़ा। सो गाइस विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स गेट डीप इनटू दिस टॉपिक। तो भाई अब देखो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है। भाई देखो मेंस एग्जामिनेशन में जहां तक किसी भी एक बच्चे से पूछेंगे भाई उनके सामने ये सारे 4 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके एंड क्वांट। पर इसी के साथ साथ एक और सेक्शन आता है हमारे जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज और इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। अब भाई सबसे पहले देखते हैं कि इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। भाई देखो इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस सबसे पहले यहां देखो वो है 25 नंबर। भाई ये अकेला एक सेक्शन ऐसा है जो सबसे इजी सेक्शन है भाई, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है। और भाई अकॉर्डिंग टू मी ये वाला सेक्शन हमारा जीके से भी ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है बिकॉज भाई इस सेक्शन में आपको कुछ ज्यादा इनपुट नहीं देना और ये डायरेक्टली आपके फाइनल स्कोर में 25 नंबर ऐड करेगा। मतलब ये सेक्शन कौन सा है? भाई ये वो सेक्शन है जो आपका सिलेक्शन होने में और ना होने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज गाइस आप जब भी किसी एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट से बात करेंगे, भाई वो एक कैंडिडेट जिसने मेंस एग्जामिनेशन दिया है पर उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो देखना आप जब भी उनसे बात करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि उनका जो फाइनल सिलेक्शन है वो कभी 1 नंबर से रुकता है, कभी 0.5 नंबर से रुकता है, तो कभी 0.25 नंबर से रुकता है। मतलब जो उनका फाइनल सिलेक्शन है, उनका फाइनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का सपना पूरा होगा या नहीं, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उनका 1 नंबर या आधे नंबर या 0.25 नंबर पे। तो भाई आप ये समझो कि भाई जहां आपका सिलेक्शन होना ना होना इतना माइन्यूट डिफरेंस पे मैटर करता है, तो वहीं आप इतने एक बड़े सेक्शन को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? भाई आप ओवरऑल अपने सिलेक्शन में 25 नंबर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? सो गाइस देखिए, अगर आप द अल्फा बैंकर की एडवाइस माने और अगर आप मेरी एडवाइस पे चलें तो अगर आप इस सेक्शन को इसकी ड्यू इंपॉर्टेंस देंगे तो आप इजीली इस सेक्शन में 18+ स्कोर कर सकते हैं। भाई 18+ मार्क्स स्कोर करना इस सेक्शन में बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बट उसी के साथ साथ इतना इजी भी नहीं है कि आप बिना प्रिपरेशन के जाएं और 18+ मार्क्स स्कोर कर लें। बिकॉज ये सेक्शन जो है बहुत कम इनपुट मांगता है, बहुत कम आपके एफर्ट्स मांगता है और आपको बहुत हाई रिटर्न और इन्वेस्टमेंट देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो गाइस ये रहा हमारा पूरा का पूरा अभी तक ब्यौरा कि भाई ये वाला सेक्शन हमारा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आओ आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस सेक्शन को हमें कैसे अप्रोच करना है, भाई क्या क्या करना है और कहां कहां से करना है। प्लस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं 15 टॉपिक्स इस बार के जो एस्से के लिए इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में। भाई वो 15 टॉपिक्स हाईली एस्टिमेटेड टॉपिक्स हैं, भाई हमारे हाई सजेशंस रहेंगे। बिकॉज गाइस जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होता है वो हमारा सारा का सारा करंट अफेयर्स पे चलता है। तो हमने जितने भी करंट अफेयर्स जो हमें लगता है लास्ट 1 ईयर से हुए हैं उनके हमने मेजर 15 टॉपिक्स उठाए हैं जो हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको देंगे। और इसी के साथ साथ आपको क्या करना रहेगा, भाई आपको 15 के 15 टॉपिक्स पे अपना राइट अप करना है, अपना डिस्क्रिप्टिव लिखना है और उसी के साथ साथ अपना डिस्क्रिप्टिव लिख के हमें अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड करना है। भाई उसकी फोटो क्लिक करके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डालनी है, जिससे हम आपका राइट अप क्लोजली मॉनिटर कर पाएंगे, क्लोजली चेक कर पाएंगे। हम आपको बता सकेंगे कि भाई आपने क्या अच्छा करा है, क्या बुरा करा है और कहां इंप्रूव कर सकते हैं। और भाई हमारी तरफ से क्या सजेशंस रहेंगे कि आपने जो टॉपिक पिक करा उसके ऊपर क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आओ चलते हैं आगे और देखते हैं पर्टिकुलर सेक्शन वाइज चीजें। भाई देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में 2 चीजें आती हैं, एक होता है एस्से और दूसरा होता है लेटर। भाई ये 2 चीजें आपके 25 नंबर लाने में आपको हेल्प करेंगी। अब भाई बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं? भाई देखो सबसे पहली बात जो बच्चे गलती करते हैं वो है फॉर्मेटिंग में। भाई इन दोनों ही चीजों के गलत फॉर्मेट्स यूज करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि बच्चों को ये समझ नहीं आती भाई डिस्क्रिप्टिव सेक्शन हमारे ओवरऑल सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट क्यों है।
भाई देखो, जहां हमारे ओवरऑल 4 सेक्शंस होते हैं, 4 हमारे सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, जो हमारा एकेडमिक चेक करते हैं, वहीं जो एस्से और लेटर होता है, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होता है, वो ये चेक करता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं, कि भाई आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कितने एफिशिएंटली लोगों को कन्वे कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ आपका इमेजिनेशन पावर कितना है। भाई जब आप एक ऑफिसर या क्लरिकल कैडर की सीट पे बैठते हो, जब आपको कस्टमर डीलिंग करनी होती है, तो तब आपको भाई प्रॉम्प्ट रिप्लाईज करने होते हैं। भाई जब कस्टमर आपके सामने कोई एप्लीकेशन लेके आएगा, कोई कंप्लेंट लेके आएगा, तो अब भाई आपको उसको प्रॉम्प्ट रिप्लाई करना है। तो भाई वो जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, वो एग्जामिनर चेक करता है आपके इस सेक्शन से, भाई डिस्क्रिप्टिव सेक्शन से ये चीजें चेक होती हैं। अब भाई देखो, इस सेक्शन की बात करें तो एस्से और लेटर, भाई ये दोनों ही चीजों में आपकी इमेजिनेशन पावर प्लस आपका कम्युनिकेशन स्किल दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब ये दोनों आप डेवलप कैसे करोगे? मैं देखो, जैसे कि मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता आया हूं अभी तक अपने प्रीवियस वीडियोस में भी, वही मैं आपको आज फिर सजेस्ट करता हूं कि भाई अगर आपको डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में अच्छा स्कोर करना है, तो आपको अपना न्यूज़पेपर रीडिंग को और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। भाई टाइम का मतलब ये नहीं है कि आपको 4-4 घंटे न्यूज़पेपर रीड करना है। टाइम देने का मतलब यह है कि आपको इसको अपने एक रूटीन में लेके आना पड़ेगा। भाई एक न्यूज़पेपर रीडिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपका अभी प्रिपरेशन में ही नहीं, बट होल लाइफ में आपकी मदद करेगा। भाई जब आप स्क्रीन के इस तरफ होंगे, जब आप मेरी साइड पे होंगे एज अ डिप्यूटी ब्रांच मैनेजर या ब्रांच मैनेजर काम करेंगे, भाई तब भी आपको अब्रेस्ट रहना पड़ेगा, तब भी भाई आपको जनरल अवेयरनेस अपनी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। तो भाई न्यूज़पेपर को तो आपको अपने एक रूटीन का पार्ट बनाना है। इसके साथ आप और क्या कर सकते हो? भाई इसके साथ जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई आप इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ और क्या कर सकते हैं? भाई आप इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। भाई ये सारी चीजें वो हैं जो आपको इंग्लिश पढ़ने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, और उसी के साथ साथ अपने थॉट्स को अच्छे से फ्रेम करने में हेल्प करेगी। तो भाई ये वो चीजें हो गई जो आप थॉट्स अपने एक पेपर पे डिस्प्ले कर सकते हैं। भाई ये डिस्प्ले करने वाली बात तो एक हो गई, उसमें आपका न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लस इंग्लिश मूवीज हो गई। और मूवीज में भी मैं सजेस्ट करूंगा आपको इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज, बिकॉज वहां आपको कुछ नॉलेज में मिलती है, प्लस उसके साथ साथ होगा इंग्लिश नॉवेल्स। तो भाई ये 3 ब्रह्मास्त्र हो गए आपको आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में हाईली स्कोर करने में हेल्प करने के। तो भाई ये चीजें हेल्प करेंगी आपको अपना इमेजिनेशन पावर को हाई करने में। बट इसी के साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो है हमारा फॉर्मेटिंग। भाई देखो, जहां हमारे पास कुछ थॉट्स होते हैं, अगर ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो भाई वहां पे 13 मिलियन थॉट्स पर डे आते हैं। तो भाई उन 13 मिलियन थॉट्स में से इंपॉर्टेंट कौन से थॉट्स होते हैं? भाई जिनको आप कन्वे कर पाते हैं अच्छे से। और कन्वे किनको कर पाते हैं? जिनकी आप फॉर्मेटिंग अच्छी रखते हैं। भाई अगर मुझे किसी से कम्युनिकेट करना है, भाई अगर मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है, तो मुझे आज का यह वीडियो था, इसका पूरा फॉर्मेटिंग करके आना पड़ा। एक सीक्वेंस में मुझे चलना है, तभी मैं आपसे वो चीजें कन्वे कर पाऊंगा जो मैं आपसे कन्वे करना चाहता हूं एक्चुअली में। ठीक है, तो वही सेम चीजें हमारे एस्से और लेटर में भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई हमारे एस्से का क्या फॉर्मेट होता है जो हम फॉलो करें, जिससे हम हाई स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में? तो गाइस देखो, एस्से का बहुत ही सिंपल फॉर्मेट होता है। भाई जो आप 8 से 10 तक की क्लासेस में अपना फॉर्मेट फॉलो करते आए थे एस्से में, वही सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। सबसे ऊपर आएगा आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। भाई वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होना चाहिए वो आपका 5 से 6 सेंटेंस से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। भाई आइडियली वो होना चाहिए 4 से 5 सेंटेंस का, बट अगर आप उससे ज्यादा भी करते हैं तो 5 से 6 सेंटेंस, बट नॉट मोर देन दैट। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? भाई उसके बाद जब आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो आप आएंगे बॉडी पार्ट पे। बॉडी मतलब भाई जो आपने अब टॉपिक चूज करा है, उस टॉपिक पे जो अपने थॉट्स डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो हो गया आपका बॉडी पार्ट। अब जो बॉडी पार्ट है वो आप रख सकते हैं या तो 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ, नॉट मोर देन दैट। भाई देखो, बिकॉज यहाँ पे आती है आपकी वर्ड लिमिट, तो आपको भाई वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, बिकॉज एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स जहां बच्चों के कट होते हैं वो होते हैं उनके रॉन्ग वर्ड लिमिट में। भाई अगर एग्जामिनेशन में बोल रहा है कि 250 वर्ड में आपको एस्से लिखना है, तो आपको 500 या 400 वर्ड का एस्से नहीं लिख के आना है, आपको 250 वर्ड के अंदर का ही एस्से लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप रखेंगे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, फिर 2 से 3 बॉडी पैराग्राफ, फिर फाइनली आएगा आपका कंक्लूजन। तो ठीक है, मतलब ये हो गया मेरे एस्से का फॉर्मेट। भाई मुझे ऐसे ऐसे एस्से में आगे प्रोसीड करना है। गाइस देखो, बट हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है, जो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में सजेस्ट कर चुका हूं, कि भाई अगर आपको हाई स्कोर करना है अपने डिस्क्रिप्टिव के सेक्शन में, तो भाई आपको 2 चीजों को अपने मुट्ठी में बांध के हमेशा रखना पड़ेगा। वो ये 2 चीजें हैं, पहला है इजी वोकैबुलरी और दूसरा है इजी ग्रामर। भाई अगर आप इजी वोकैबुलरी और इजी ग्रामर, भाई इजी वोकैबुलरी का मतलब है इजी वर्ड। भाई आपको फ्लावरी वर्ड यूज नहीं करने हैं, आपको हाई फाई फेरी टेल वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, आपको बस वही वर्ड्स यूज करने हैं, वो सिंपल से सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं जिसकी आपको प्रॉपर स्पेलिंग आती हो, प्लस जिसका आपको प्रॉपर मीनिंग पता हो। ठीक है, और उसी के साथ आपको इजी ग्रामर यूज करनी है। भाई आपको फैंसी ग्रामर की तरफ नहीं जाना, भाई आपको कुछ हाई फाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टाइप की ग्रामर यूज नहीं करनी है। भाई हमें इंग्लिश में यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है, हमें इस सेक्शन में हाई मार्क्स स्कोर करने हैं, और उसका सीधा सीधा एक ही फंडा है, वो ये कि हम यूज करेंगे इजी वोकैबुलरी प्लस इजी ग्रामर।
और उसी के साथ हम यूज करेंगे प्रॉपर फॉर्मेटिंग अपने दोनों ही पार्ट्स में, एसे में भी और लेटर में भी। तो ये हो गया हमारा एसे का फॉर्मेट। अब आओ आगे चलते हैं और देखते हैं अपने लेटर की फॉर्मेटिंग। भाई देखो लेटर हमारे आते हैं दो टाइप के, एक आता है फॉर्मल लेटर और दूसरा आता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। भाई फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं? भाई फॉर्मल लेटर्स हो गए जो हम प्रोफेशनली यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर को लेटर देना है, भाई मेरी कोई कंप्लेंट है, या मुझे ब्रांच मैनेजर को कंप्लेंट करना है, या मुझे किसी बड़े ऑफिशियल को कंप्लेंट करना है, मतलब मुझे किसी भी तरीके से अगर प्रोफेशनल राइटिंग करनी है तब मैं लेके आऊंगा अपना फॉर्मल लेटर। वहीं दूसरी तरफ अगर मुझे किसी फ्रेंड से बात करनी है, किसी रिलेटिव को लेटर भेजना है, या किसी को फ्रेंडली एडवाइस करनी है, तो मैं वहां पे लेके आऊंगा अपना इनफॉर्मल लेटर। अब इन दोनों ही लेटर्स की अलग अलग फॉर्मेटिंग रहती है। तो सबसे पहले आओ देखते हैं फॉर्मल लेटर की फॉर्मेटिंग। भाई देखो फॉर्मल लेटर की फॉर्मेटिंग ये रही हमारे सामने। तो भाई इसको लिखने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपका जो पूरा का पूरा लेटर है वो होना चाहिए लेफ्ट साइड ओरिएंटेड, मतलब आपके उल्टे साइड पे सारा का सारा लेटर ओरिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ चीजें आपने राइट साइड लिख ली है, कुछ चीजें लेफ्ट साइड लिख ली है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हर चीज प्रॉपर मार्जिन पे चलना चाहिए और आपका लेफ्ट ओरिएंटेड ही रहना चाहिए। तो भाई हम फॉर्मल लेटर में कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर का एड्रेस, उसके बाद अगर कोई हमें पर्टिकुलर डेट दी गई है लेटर में तो हम वो लिखेंगे, नहीं तो हम करंट डेट लिखेंगे जिस दिन हमारा एग्जामिनेशन है। उसके बाद हम लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस। भाई रिसीवर का एड्रेस अगर हमको गिवन है तो हम वो लिखेंगे, नहीं तो हमको कोई इमेजिनरी एड्रेस लिखना है, अपना एड्रेस लिख के नहीं आना है। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। भाई हमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही चूज करना है अपना लेटर राइटिंग, तो वो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, मान के चलो आप एक कंप्लेंट कर रहे हैं किसी एक ब्रांच मैनेजर को कि भाई आपका जो डेबिट कार्ड है वो खो गया है, अब आपको नया कार्ड इशू करना है, तो भाई आपका सब्जेक्ट क्या होगा? दैट री इशुएंस ऑफ न्यू कार्ड। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? हम यहाँ पे यूज करते हैं रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। भाई जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो हम रिस्पेक्टेड वर्ड का यूज करेंगे सैल्यूटेशन में। वहीं इनफॉर्मल लेटर में क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल लेटर में हो जाता है रिस्पेक्टेड की जगह डियर, डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर मदर, तो वहां हो जाता है हमारा सैल्यूटेशन में डियर। उसके बाद आएगा हमारा बॉडी। भाई जिस टॉपिक पे हम लेटर लिख रहे हैं उस टॉपिक पे हम क्या क्या लिखना चाहते हैं वो आ जाएगा हमारा बॉडी में। और फाइनली नीचे आ जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। भाई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में हम दो चीजें लिखते हैं। पहला हम ये लिखते हैं कि भाई काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड रेक्टिफाई द इशू एज सून एज पॉसिबल। उसके साथ ही साथ हम दूसरी एक और चीज यूज करते हैं, वो हमारा फाइनली नीचे हम जो यूज करते हैं योर्स फेथफुली। भाई हमको हमेशा फॉर्मल लेटर में आप सिंपल रखिए, एक ही चीज याद रखिए, आपको लिखना है योर्स फेथफुली, दैट्स इट। भाई आपको कोई फैंसी वर्ड्स याद नहीं रखने हैं, भाई कोई फैंसी एंडिंग याद नहीं रखनी है, बस इतना याद रखिए फॉर्मल लेटर है तो हम यूज करेंगे योर्स फेथफुली, दैट्स इट। और नीचे फाइनली अगर आपको कोई पर्टिकुलर नाम दिया गया है तो आप वो पर्टिकुलर नाम यूज कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर नेम आपको नहीं दिया गया है तो आप यूज करेंगे हमेशा एबीसी या XYZ। भाई आपको अपना नाम यूज नहीं करना है और भाई आपको स्ट्रिक्टली बात याद रखनी है कि अपना नाम आपको यूज नहीं करना है। तो भाई ये हो गई हमारी फॉर्मल लेटर की फॉर्मेटिंग। अब आओ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना इनफॉर्मल लेटर की फॉर्मेटिंग। तो भाई ये आ गया हमारा इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर मतलब जो लेटर हम किसी फ्रेंड या किसी फैमिली को भेज रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ने से पहले ये आपको बता दूं कि भाई ये भी रहेगा लेफ्ट ओरिएंटेड ही। भाई हमेशा लेफ्ट ओरिएंट ही रखनी है आपको चीजें, अपने उल्टे हाथ के साइड पे ही रखना है पूरे के पूरे लेटर का मार्जिन, ठीक है। अब सबसे ऊपर हम लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस, जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस। उसके बाद आता है डेट, अगर कोई पर्टिकुलर डेट गिवन है तो वो डेट यूज करेंगे, नहीं तो हम अपने मेंस एग्जामिनेशन वाला डेट यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम यूज करेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि इनफॉर्मल लेटर में हम यूज करते हैं डियर फ्रेंड, डियर सिस्टर, डियर मदर करके, तो डियर सैल्यूटेशन ही यूज करेंगे। इसके बाद आते हैं हमारी बॉडी। भाई बॉडी में मतलब हम जो भी टॉपिक चूज कर रहे हैं उसके बाद प्रॉपर हमें अपना राइट अप करना होता है। भाई इजी वोकैबुलरी यूज करेंगे, इजी ग्रामर यूज करेंगे और अपना पूरा पूरा बॉडी लिख लेंगे। भाई इनफॉर्मल लेटर का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे सकूं तो ये होता है फॉर एग्जांपल कि भाई मेरा जो यंगर ब्रदर है उसका 12th का एग्जामिनेशन है, तो भाई मुझे उसको मोटिवेट करने के लिए एक लेटर लिखना है कि भाई आपको कैसे अप्रोच करना है अपने 12th के एग्जामिनेशन में, आपको डरना नहीं है और एग्जामिनेशन अच्छे से करके आना है, कि भाई पेरेंट्स भी आप पे हमेशा प्राउड फील करते हैं और मुझे भी आपके ऊपर हमेशा प्राउड है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छे से एग्जामिनेशन देके आएंगे। तो भाई ये सारी चीजें आप लिखोगे बॉडी में। और इसी के साथ फाइनली सबसे नीचे आता है सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर। तो भाई मेन डिफरेंस कहां आया फॉर्मल लेटर की राइटिंग में और इनफॉर्मल लेटर की राइटिंग में? भाई पहली बात तो ये कि फॉर्मल लेटर में ऊपर आता है सेंडर का एड्रेस, वहीं इनफॉर्मल लेटर में ऊपर आता है रिसीवर का एड्रेस। प्लस फॉर्मल लेटर में हमें लिखना होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, वहीं इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट आता ही नहीं है। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस है हमारे इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में और हमारे फॉर्मल लेटर राइटिंग में। अब देखो गाइस, लेटर का जो टॉपिक है वो कुछ भी हो सकता है। भाई वो किसी करंट टॉपिक पे तो हो नहीं सकता। भाई फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर है, वो आपके कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं या आपको कुछ सजेशन हो सकता है, उनका कोई पर्टिकुलर टॉपिक फिक्स नहीं है, तो वो आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएंगे
उनके टॉपिक्स तो आपको ये करना है, वहां से टॉपिक पिक करने हैं, अपना राइटअप करना है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग फॉलो करनी है और उसी के साथ अपना पूरा राइटअप करके हमें टेलीग्राम चैनल पर उसका पिक भेज देना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहां मिलेगा, वो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल। तो इससे जब आप अपना राइटअप भेजेंगे तो हम आपको और कुछ सजेस्ट कर सकेंगे, भाई आपकी गलतियां आपको बता सकेंगे, इसी के साथ आपको बता सकेंगे कि आप और कहां इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो लेटर राइटिंग में यहां तक हो गया। अब देखो मेन चीज आती है आपका एस्से राइटिंग, बिकॉज एस्से राइटिंग में बहुत ज्यादा डर लगता है बच्चों को। तो भाई हम लेके आए हैं आपके सामने एसेंशियल एस्से टॉपिक सजेशंस। भाई इसका मतलब ये है वो 15 टॉपिक्स जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये द अल्फा बैंकर की तरफ से टॉप 15 सजेशंस है आपके लिए। भाई अगर इन टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, इंडियाज जीडीपी डाउनफॉल। भाई जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है उन सब ने इंडिया की जो जीडीपी है उसको बहुत तेजी से ड्रॉप करा है। तो भाई इंडिया की जीडीपी का बहुत एक्सटेंड तक डाउनफॉल हुआ है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी के साथ इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। भाई अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इसमें इंडिया का बहुत बैड परफॉर्मेंस रहा है और बहुत सारे हमारे जो पुअर नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इंपैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, एग्रीकल्चर स्कीम्स, भाई अभी जो फार्मर्स बिल लेके आए हैं वो इंपॉर्टेंट है। भाई इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज उस टाइम बहुत दंगे हुए, बहुत प्रोटेस्ट हुए, बहुत कैंपेन्स हुए। इसी के साथ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वो हमेशा क्वेश्चन में रहता है। इसी के साथ बैंक मर्जर, भाई एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है बैंकिंग हिस्ट्री में वो है टॉप सारे बड़े बैंक्स का मर्जर, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ इसके प्रोज और कॉन्स इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है हाउ टू मेंटेन आवर मेंटल हेल्थ। भाई देखो कोरोना के टाइम में जो आपका डिप्रेशन वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा हो गया है और अब आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा लाइट में भी है हमारा डिप्रेशन वाला पार्ट, तो भाई मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कोरोना टाइम है इसमें लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ, तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। इसी के साथ ट्रेड वॉर एंड इट्स इंपैक्ट, भाई यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है हमारा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी के साथ डिफेंस रिलेटेड टॉपिक, जो मैं हमेशा आपको बोलता जाता हूं कि डिफेंस रिलेटेड टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, भाई कोरोना टाइम आने के पहले से ही हम डिजिटल इकोनॉमी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, बट कोरोना टाइम आने के बाद भाई ये हमारी जरूरत से ज्यादा हमारी मजबूरी हो गई डिजिटल प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करने का, तो ये इसके प्रोज और कॉन्स इंपॉर्टेंट है। अयोध्या वर्डिक्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है और इंडिया का हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम इंपॉर्टेंट है। भाई इंडिया अब एक नया प्रोटेक्शन स्कीम लेके आया है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाया है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स। तो भाई आपके लिए 15 टॉप टॉपिक्स हैं जो एसए के इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जो इस पर्टिकुलर टाइम पे करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा बूम पे हैं। ठीक है गाइस, अब आपको क्या करना है, ये 15 टॉपिक्स पे अपना राइटअप लिख के हमें अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। भाई टेलीग्राम चैनल पे मैं मूवमेंट्स को खुद पर्सनली मॉनिटर करता हूं, इवैल्यूएट करता हूं, तो भाई अगर आप अपना राइटअप हमें खुद लिख के भेजते हैं तो आपके उस राइटअप को मैं पर्टिकुलरली खुद मॉनिटर कर सकता हूं और जहां तक हो सके आपकी हेल्प करने की भी पूरी कोशिश करेंगे कि भाई आपके स्कोर को जितना ज्यादा इंप्रूव कर सके उतनी हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। सो गाइज आई होप कि आज की वीडियो में आपके काफी सारे डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के रिगार्डिंग डाउट्स क्लियर हुए होंगे। उसी के साथ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी रही होगी। सो गाइज अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, और उसी के साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पे देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। उसी के साथ डू हिट द बेल आइकन, बिकॉज बेल आइकन हिट करने से आपको मिल सकेगी द अल्फा बैंकर की हर नई वीडियो सबसे पहले। सो गाइज इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंकर चैनल के साथ, इसी तरह अपना बेहतरीन सपोर्ट हमें देते रहिए, इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स हमें देते रहिए और हम अपनी तरफ से आपको प्रॉमिस करते हैं कि पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रिपरेशन को इजी से इजी कर सकें। सो गाइज अगर आपको आज की वीडियो ये हेल्पफुल लगी, आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं द अल्फा बैंकर चैनल, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पे, जहां पर भी आप एक्टिव रहते हैं वहां पे अपना पोस्ट डाल सकते हैं या स्टेटस डाल सकते हैं, जिससे द अल्फा बैंकर उस हर एक बच्चे तक पहुंच सके जिसको भी आज प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है और द अल्फा बैंकर की तरफ से उसको कुछ भी थोड़ी से थोड़ी हेल्प भी हो सकती है, बिकॉज यही तो हमारा एम है, उस हर बच्चे तक पहुंचे जिसको भी इस चैनल की जरूरत है और उसको जहां तक हो सके वहां तक अपनी तरफ से पूरी हेल्प करने की कोशिश करें। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। अपना ध्यान रखें और घर पे रहें।